गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप आप लोग हम सबको सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। ओके, ग्रेट। सो आज पूरी साई करुणा मिशन टीम यहाँ इकट्ठी हुई है ऋषिकेश सेंटर की ओपनिंग में। और पूरी साई करुणा मिशन टीम आज आपको खुद वेलकम कर रही है। और आज बहुत स्पेशल ओकेजन है और सर हमारे साथ में है, तो अब सर को लेते हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। मजा आ सर। गया, थैंक यू वेरी मच। सर, सेशन स्टार्ट करने से पहले Yes. सारी स्कीम टीम आपको बर्थडे विश करना चाहती है। ओह, थैंक यू। मजा आ गया सर, मजा आ गया। ऐसा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट। तो सर आज का टॉपिक है सेंट सोल्स। और सब लोग ईगर हैं, हम भी बहुत ईगर हैं। आज ये पहला मेडिटेशन लाइव हो रहा है ऋषिकेश सेंटर से। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन सर। नाउ ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। सो वार्म वेलकम फ्रॉम साई करुणा मिशन टीम। मैं डॉक्टर उदेशा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग सब मिल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है आप लोग को देखते हुए। और स्पेशली यहाँ ऋषिकेश गंगा माँ के फ्लो के साथ हमें ब्लेसिंग्स भी मिल रही है और शिव जी की कृपा है, साईं बाबा की कृपा है कि हम कंटिन्यूसली मिलते जा रहे हैं। थैंक्स टू ये लॉकडाउन पीरियड जिन्होंने हमें इतने अच्छे से जुड़ा लिया है और एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल संगठन बना लिया है जिसको हम सत्संग कहते हैं करके। गुड। सो बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। ज्यादा तो हम आज टॉपिक को लेंगे नहीं, लेकिन मेडिटेशन बहुत अच्छे से करेंगे बिकॉज यहाँ की एनर्जी की फ्लो बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली नए सेंटर की जो एम्स हॉस्पिटल के सामने है और सीमा डेंटल हॉस्पिटल के पास में है। तो डेफिनेटली हम ये आशा करते, उम्मीद रखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स को हम स्पिरिचुअल बनाने वाले हैं और वो फिर मरीजों के ऊपर ये सारी स्पिरिचुअलिटी का एप्लीकेशंस करेंगे। तो जैसे हम डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं दवा हम देते हैं, दुआएं आप करो अपने मरीजों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए। लेकिन अब एक समय आ गया है कि डॉक्टर खुद दुआएं करेंगे अपने पेशेंटों के लिए। वो किसी रिलेटिव या पेशेंट के फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड नहीं रहेंगे। डॉक्टर्स खुद हीलिंग सीखेंगे, खुद मेडिटेशन सीखेंगे। आज हमने शुरुआत की है, कुछ डॉक्टर्स आज यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी ऑरा फोटोग्राफी करवाई और हमने उन्हें गाइड किया और बहुत अच्छे से अभी वो सीखने वाले हैं इस सेंटर से। तो चलिए आज टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, सेंट सोल। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है बिकॉज ये मेरी 75th विजिट है ऋषिकेश में और इतनी सारी विजिट यही पर्पस से थी कि यहाँ जो भी संत साधु थे पहले या अभी जो भी हैं उनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कंटिन्यूसली पिछले 8 साल से। तो आज मैं उसी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं कोई फिलोसॉफिक टॉक नहीं करूंगा, लेकिन जो भी मैंने अनुभव इन सारे साधु संतों से किया है, चाहे वो हिंदू के हैं या इस्लामिक हैं या वो जैन के साधु मुनि हैं या बुद्धिज्म के हैं या सिख के हैं, हम उनके ऊपर आज रिसर्च जो भी हमने अनुभव एक्सपीरियंस किया है उसी की चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। मैंने ज्यादा रिसर्च 5 जगहों पे किया है। पहला कलकत्ता, सेकेंड इलाहाबाद, थर्ड बनारस, फोर्थ हरिद्वार एंड फिफ्थ ऋषिकेश। इन 5 जगहों पे मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। इसमें एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि पूरी दुनिया जो सृष्टि चलाती है ये संत ही है, आप और हम कुछ नहीं है। आप और हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ फिजिकल मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ अपनी जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जो क्या कहते हैं अपनी मटेरियल डिजायर्स हैं या फैमिली की जो इच्छाएं हैं उसी को पूरी करने में लगे पड़े हैं करके। जब से हमने होश संभाला है हम उसी को कर रहे हैं। लेकिन देखा जाएगा तो जो रियल हमें एनर्जी मिल रही है, जो रियल ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो सारे एस्ट्रल साधुओं से मिल रही है। हाँ, हो सकता है फिजिकल साधु बहुत है। मतलब आज अगर हम देखेंगे कि सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर है, दादा भगवान है, ब्रह्म कुमारी की दादियां हैं, सुधांशु महाराज है, कैसे कितने हैं जिनको मैं पर्सनली 125-27 लोगों को मैं मिल चुका हूँ। और वो लोग क्या करते हैं,
वो लोग 24/7 मास हीलिंग करते हैं। मतलब उनकी प्रेयर में, उनके दिलों में हम पूरी तरह से बसे हुए हैं। उन्हें अपनी तो कोई इच्छाएं नहीं है, उन्हें अपनी कोई फैमिली की कोई लेना देना नहीं है, कुछ पर्सनल नहीं है। तो मैं 2019 में जब कुंभ के मेले में गया था ये देखने के लिए कि ये लोग ये सब करते क्यों हैं, इन्हें क्या मिलता है ये साधुओं को, तब मुझे पता चला कि ये इनकी भी एक संगठन होती है, इनकी भी एक क्या कहते हैं, इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है 6 साल के बाद या 12 साल के बाद, अर्ध कुंभ या पूरा कुंभ के बाद ऐसे होती है। और उसमें ये लोग डिस्कशन करते हैं कि अब इस फेज में, इस मतलब इस 10 साल के जो दायका होता है, डेकेड होता है, उसमें क्या समस्याएं चल रही है और इसको सॉल्व कौन करेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में दो चीजें होती है, उसमें 60-70% एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, और बाकी 30-40% जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। तो वो लोग कुछ चर्चाएं करते हैं कि सपोज अभी जैसे ये ड्रग्स का इश्यू चल रहा है या ये कोविड का इश्यू चल रहा है, ये ऐसे समस्याओं के ऊपर ये लोग डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन करने के बाद ये लोग अभी ये पूछते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन तैयार है। तो इसमें कुछ नागा साधु होते हैं, वो कहते हैं भाई हम तैयार है। कुछ एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, वो कहते हैं हम तैयार है। कुछ फिजिकल साधु होते हैं, वो कहते हैं हम तैयार है। फिर उन्हें अलॉटमेंट दिया जाता है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है सब्जेक्ट के ऊपर और एरिया के ऊपर, और उन्हें फिर कुछ ऐसी थेरेपियां दी जाती है, उन्हें कुछ मंत्र दिए जाते हैं, उन्हें कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, उन्हें कुछ ऐसी क्या कहते हैं जिसे हम चिकित्साएं कहते हैं, तो वो दिए जाते हैं, थेरेपीज दिए जाते हैं, और उस तरह से वो उसको फैलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि साईं बाबा कुछ अलग तरीके से कुछ कर रहे थे, मदर टेरेसा कुछ अलग तरीके से हीलिंग कर रहे थे, गुरु नानक देव कुछ अलग तरीके से कर रहे थे, बुद्धा कुछ अलग तरीके से। मतलब ये युगों युगों से चलता आ रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ ये अब से शुरुआत हुई है, ये कितने सालों सालों से ऐसे हो रहा है, या कितने जन्मों जन्मों से ऐसे हो रहा है। और ऐसा होना जरूरी है, बिकॉज हम लोग तो अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी होते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता कि एक्चुअली हमें बूस्टिंग एनर्जी कहाँ से मिलती है। डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि भाई आपकी धड़कनें चल रही है, आपका हार्ट बीट्स चल रहा है, आपके लंग्स फेफड़े काम कर रहे हैं और आप ऑक्सीजन ले रहे हो, इसलिए आप जिंदा हो और इसलिए आपका सर्वाइवल हो रहा है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। हार्ट को भी एनर्जी कौन दे रहा है, धड़कनें भी कैसे काम करती है, आपके फेफड़े भी कैसे काम करते हैं। होम्योपैथी में कहते हैं बिकॉज ऑफ द वाइटल फोर्स यू आर अलाइव। तो वाइटल फोर्स कहाँ से आती है। आयुर्वेदिक कहते हैं कि वात पित्त कफ ये रोग का कारण है, लेकिन अगर हम निरोगी हैं तो उसकी रोग प्रतिकार शक्ति कहाँ से आती है, उसकी इम्यूनिटी कहाँ से आती है। ये सारी संतों के वजह से आती है। तो कुछ संत ऐसे होते हैं जो हमारे हेल्थ की फिक्र करते हैं, कुछ संत ऐसे होते हैं, मास्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं, और कुछ संत ऐसे भी होते हैं कि जो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ मनी के ऊपर काम करते हैं, हमारे सारे जो भी मटेरियल डिजायर्स है उसको मैनिफेस्टेशन करने के लिए करते हैं। और आप मानोगे नहीं, कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं हमें टेस्टिंग करने के लिए। ये आपको पता नहीं है, आपको लगेगा नहीं ये लोग तो नेगेटिव लोग हैं, ये नेगेटिव लोग नहीं है, ये हमें बूस्ट करने के लिए, हमें अपलिफ्ट करने के लिए ये बीच बीच में नेगेटिव। जैसे हम भी कभी कभी अपने बच्चों को डांटते हैं तो हम कुछ एक्चुअली नेगेटिव नहीं रहते, अब डांटते इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, है ना, अच्छे संस्कार ले और अच्छा नाम रोशन करे। तो मैंने देखा है करके कि कुछ संत जो होते हैं, जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो कॉन्शियसली करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता, उनको आपको बर्बाद करने से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन वो इसलिए करते हैं कि अगर आपकी ब्लैक पार्टिकल एक्टिवेशन हो गई तो आप उसको सॉल्व करने में लग जाओगे, आप उसको क्लियर करने में लग जाओगे, और उस चक्कर में आप व्हाइट गुरु को ढूंढोगे या व्हाइट लाइट को ढूंढोगे, व्हाइट एनर्जी को ढूंढोगे। तो आप सोचो अगर ये सारे ब्लैक मैजिशियन नहीं होंगे तो ये कैसे होगा। अगर महाभारत में शकुनी मामा ही नहीं होते तो महाभारत ही नहीं होती, क्योंकि शकुनी मामा के पास जो पासे थे, जो डाइस थे, वो उनके पिताजी के हड्डियों के बने हुए थे और उसमें वो ब्लैक एनर्जी थी।
उन्होंने ये संकल्प किया था कि पांडवों को वो खत्म करेंगे, वंश को खत्म करेंगे करके। और कृष्ण का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भाई शकुनी आ गए हैं, अब मुझे अवतार लेना होगा पांडवों को बचाने के लिए। तो इसका मतलब ये फाइट एनर्जीज की है, आपकी फाइट किसी से नहीं है, आपकी कोई फैमिली मेंबर से फाइट नहीं है, आपके कोई पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर से फाइट नहीं है, आपके कोई कॉम्पिटिटर के साथ फाइट नहीं है, आपका कोई प्रोफेशनल फाइट नहीं है। ये फाइट, ये युद्ध जो है ना, दो एनर्जीज की होती है। यू गॉट माय पॉइंट। हमें ये बताया गया था कि अर्जुन और दुर्योधन की युद्ध थी, नहीं, उनकी भी युद्ध नहीं थी। ये युद्ध सिर्फ व्हाइट और ब्लैक एनर्जी की थी, और ये हमेशा चलेगी, बिकॉज यंग इन साथ में रहने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हम आए हैं जीरो से और हम जाएंगे जीरो लेवल पे, और जब तक शून्य नहीं होते ये दोनों एनर्जीज हमारे साथ चलने वाली है। इस बार जब ऋषिकेश में रिट्रीट हुई थी हमारी, तो एक हमने पहली बार पैरेलली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट की रिट्रीट ली थी, और उसमें मैंने लोगों को ये समझाया था जो थेरेपिस्ट बन रहे थे कि आप जितना 0 से लेके +7 तक जाते हो, इतना ही 0 से लेके -7 तक भी जाते हो। मतलब अगर आप +1 पे जाओगे तो -1 वाली एनर्जी आपको अटैक करेगी, आप +2 पे जाओगे तो -2 एनर्जी आपको अटैक करेगी, +7 पे जाओगे तो -7 वाली आपको अटैक करेगी। मतलब आप और हम जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ना, इतनी हमें नेगेटिव एनर्जी रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करती है। और वो रोकती कौन है? हमारी अंदर की ड्यूअल पर्सनालिटी, हमारी जो अपोजिट एनर्जी है, वही हमें रोकने की कोशिश करती है। हालांकि कुछ लोग बाहर से आते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी वो अपोजिट ब्लैक एनर्जी को, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये बंदा मुझे रोक रहा है, टोक रहा है, ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही बंदा है जो हमारी ही अपोजिट एनर्जी लेके हुए बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। मतलब जो साल भर टीचर हमें पढ़ाती है, वही टीचर लास्ट में क्वेश्चन पेपर सेट करती है। उसके लिए कोई नया टीचर नहीं आता है, कोई नया ऐसा प्रोफेसर नहीं आता है। तो हमें लगता है अरे यार, साल भर तो टीचर कितनी अच्छी पढ़ाती थी, ये पता नहीं किसने क्वेश्चन पेपर सेट किए, मुझे तो इसके आंसर आते ही नहीं है। बिकॉज ये वो टीचर थी जिसने देख ली थी कि आप कौन से जगह पे कमजोर है, आप कौन से सब्जेक्ट या क्वेश्चन आंसर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। उन्होंने टफ क्वेश्चन पेपर सेट किया इसी के वजह से, जहां पे आपने आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको एक्सपोज किया कि यहाँ पे आपकी कमजोरियां, यहाँ पे आपकी कमियां हैं करके, तो वैसे वो पेपर सेट करती है करके। तो हमारे अंदर का जो सेंट है, जो साधु है, ये जबरदस्त इंसान है हमारे अंदर, जिसकी चेतना उस साधु के साथ जुड़ी है जो 24/7 हमारी कमियों खामियों को देख रहा है। अब ये साधु कौन है? ये सेंट कौन है? ये सेंट ऑफ अवेयरनेस, ये साधु ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये वो सूक्ष्म नाड़ी का साधु है जो हमें, हम उसे कहते हैं हायर सेल्फ, जो 24/7 आपके साथ होता है। तो आपको करना क्या है? अपने अंदर के साधु से कनेक्ट होना है। आपको करना क्या है? अपने सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट होना है, आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, जो आपको मॉनिटर करना है। आपके माँ बाप भी आपको इतना मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी इतना आपको मॉनिटर नहीं कर पा रहे, जितना आपका हायर सेल्फ कर रहा है, जितना अंदर का सेंट, जितना अंदर का साधु आपको मॉनिटर कर रहा है। वो बताता है कहाँ आपने बदमाशी की है, कहाँ आपने चीट किया है, फ्रॉड किया है, कहाँ आपने दान पुण्य किया है, कहाँ आपने दिल से किसी को हीलिंग की है, किसी को ब्लेस किया है, किसी का अट्यूनमेंट किया है, या किसी के साथ आपने सिर्फ बिजनेस किया है। ये सब कुछ देख रहा है वो। तो ये जो साधु है, अंदर सेंट का साधु है, ये हमारा आकाशिक रिकॉर्ड क्रिएट करता है, ये आई क्लाउड क्रिएट करता है, ये हैशटैग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी सेकंड, जो भी मोमेंट में हम जो करते हैं, ये साधु क्या करता है? ये हैशटैग में उसको वहां भेज देता है। क्यों भेजता है? क्योंकि हम तो बहुत जन्म लेने वाले, ऐसे एक जन्म लेके तो हमारा खत्म नहीं होने वाला। तो जैसे मैं एक ही मोबाइल तो यूज नहीं करने वाला हूँ 20-25 साल, 30-50 साल तक, हर 2-3 साल में मोबाइल चेंज करूंगा। लेकिन जैसे मैं अपना ईमेल आईडी, यूजर ने पासवर्ड डालता हूँ, सारे डेटाबेस वापस आते हैं। तो ये साधु क्या करता है? सब कुछ आई क्लाउड में हमारी इंफॉर्मेशन डाल देता है, राइट। एक डीएनए में जाती है, जो प्रेजेंट लाइफ का डीएनए होता है, एक आई क्लाउड में जाता है, एक आकाशिक रिकॉर्ड में जाता है, ये सारी इम्प्रिंट्स वहां जाती है। अब हम उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अभी मैं मेडिटेशन में बैठा, और अगर मैं चाहूँ कि मेरे बुद्धा के साथ जो भी लाइफ थी, उसके साथ जो भी मेरी सुपर क्वालिटीज थी, जो बुद्धा ने मुझे ब्लेस किया था, विपश्यना का, अनुलोम विलोम या आनापानसति, जो भी मुझे ब्लेस किया था, मैं उसको रीएक्टिवेट करूँ, हो सकता है।
मैं अगर चाहूं तो महावीर ने मुझे जो भी ब्लेस किया था नवकार मंत्र से, भक्तामर से, तो मैं उसको रिएक्टिवेट कर सकता हूँ। भले अभी मैं पंजाबी हूँ या सिख हूँ या इस्लामिक हूँ, डजंट मैटर, मेरे डीएनए में उसका रिएक्टिवेशन हो सकता है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड में वो सारी अच्छी चीजें हैं करके, राइट। और बुरी चीजें भी हैं। अगर मुझे कहीं बदमाशियां करनी है, किसी का मर्डर खून भी करना है, तो मैं वो भी इजीली कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लोअर लाइफ में, मतलब लोअर सोल की लाइफ में, जब मैं इन्फेंट सोल था या मैं बेबी सोल था, तभी मैंने ऐसी कुछ मर्डरें भी की होगी, मैं टेररिस्ट भी हो सकता था, या मैंने कोई चोरी डकैती भी की होगी, उसको भी मैं रिएक्टिवेशन कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं अपने अंदर के साधु के साथ कनेक्ट नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं नेगेटिव इम्प्रिंट्स को भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, जिसको मैं ये कहता हूँ एनिमल इंस्टिंक्ट। मतलब हमारे अंदर एक जानवर बुद्धि होती है जो लोअर सोल लेवल के साथ कनेक्टेड है, मैं कभी भी उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो हम सोचते हैं यार ये आदमी तो कितना अच्छा था, पता नहीं ऐसे कैसे बदमाशी कर गया, ऐसे कैसे इसने फ्रॉड कर दिया, इसने ऐसे कैसे कर दिया, गलत काम क्यों किया? क्योंकि अवेयरनेस गिर गई, वो संत के साथ मेरा कनेक्शन टूट गया, हायर सेल्फ के साथ मेरा कनेक्शन टूट गया, और कहीं ना कहीं मैं वापस, मेरी चेतना गिर गई, मेरी कॉन्शियसनेस गिर गई, और जैसे ही मेरी कॉन्शियसनेस नीचे आ गई तो मैं नीचे के सोल लेवल से कनेक्ट हो गया। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब कोई इंसान बुरा नहीं होता है, परमानेंटली कोई बुरा नहीं होता है। हम किसी को जजमेंट पास नहीं कर सकते कि ये तो आदमी ऐसा है वैसा है, पॉसिबल ही नहीं है। आज आप महावीर भी इस वक्त बन सकते हो, राम भी इस वक्त बन सकते हो, रावण भी इस वक्त बन सकते हो। एवरी मोमेंट आपके पास एक चॉइस है, और जिस मोमेंट में आपने सोचा मुझे इससे कनेक्ट होना है, हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है चलो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लो आपके घर पे टीवी है और आपके पास डिश एंटीना है और आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है। आप चाहे तो एफटीवी देख सकते हो, एमटीवी देख सकते हो, आप चाहे तो संस्कार चैनल देख सकते हो, आप चाहे तो न्यूज चैनल देख सकते हो, आप चाहे तो कोई भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की भी चैनल को कनेक्ट हो सकते हो। आपको वो रोकने वाला नहीं, स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन रोकेगी नहीं, और केबल वाले भी आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। आपके पास कंट्रोल है, जिससे भी चाहे उस मोमेंट में कनेक्ट हो सकते हो। तो काफी बार जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किसी का करते हैं, वो किसी और लाइफ से कनेक्ट हो जाता है, तो वो कभी हिब्रूइक लैंग्वेज में बात करता है, कभी कभी तमिलियन लैंग्वेज में बात करता है जो वो जानता नहीं है, कभी वो तेलुगु लैंग्वेज में बात करता है। मतलब ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं और हमारे आई क्लाउड में है। कभी भी इसको टैप कर सकते हैं, कभी भी उसको रिएक्टिवेट कर सकते हैं। तो संत का काम क्या है, साधु का काम क्या है? एक साधु जो हमारे साथ 24/7 365 डेज है या जन्मों जन्मों से हमारे साथ है, वो उसको जागरूक रखना है, उसके साथ अवेयरनेस में रह के जागरूक रखना है, उसको सोने नहीं देना है। वो अगर सो गया, वो संत सो गया, तो अवेयरनेस गिर जाएगी, और जैसे अवेयरनेस गिर गई हम फिर से कुछ भी गलतियां कर सकते हैं, फिर से वो रिपीट कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? तो बाहर से साधुओं की वेट मत करो कि मुझे बाहर से कोई अच्छा गुरु चाहिए, अच्छा संत चाहिए, या अच्छा कोई थेरेपिस्ट चाहिए, अच्छा कोई मुझे हीलर चाहिए। ऐसी प्लीज ढूंढने की कोशिश कभी मत करना। ये मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, बिकॉज ये लोगों की अपनी भी एक लाइफ होती है, चाहे वो फिजिकल रूप में है तो भी उनकी अपनी एक लाइफ होती है, उनकी एक लाइफ स्पैन साइकिल होती है, और अगर वो एस्ट्रल भी होते हैं तो भी उनकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 6 साल में 12 साल में इनकी भी इलेक्शन के जैसे पोस्टिंग होती है। ये भी कभी कभी पार्टी बदल देते हैं, सब्जेक्ट बदल देते हैं, एरिया बदल देते हैं, और लोग बदल देते हैं। तो हम सोचते हैं यार कल तक तो इस गुरु की कितनी मेरे पे कृपा थी, पता नहीं ये गुरु मेरे पे आजकल ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, आजकल मुझे फील नहीं हो रहा है उनके साथ कनेक्शन, बिकॉज अब इनकी पोस्टिंग और कहीं पे हो गई है, और कोई सब्जेक्ट पे इनको कहीं भेजा गया है, और वो और कहीं पे लग गए हैं करके। तो वाई टू डिपेंड ऑन सच टाइप ऑफ एक्सटर्नल सेंट? बाहर के साधु संतों पे हम क्यों डिपेंड रहे, जब ऊपर वाले ने आत्मा जब आपके साथ भेजी गई है, तो आत्मा के साथ परमात्मा जुड़ा हुआ है, और वो परमात्मा आपका सिर्फ जुड़ा हुआ है इसके लिए क्योंकि आपका एक संत है जो आपको 24/7 गाइड करने के लिए आया है। जैसे आपका अगर बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, जॉब करता है, शादी भी कर लेता है, आप 24/7 उसकी उनको अपने दिल में बसाए रखते हो कि नहीं?
समझ में कि नहीं? आज आपके माँ बाप ने भी अपने दिल में आप लोगों को रखा है, तो आपने भी अपने बच्चों को दिल में रखा हुआ है। तो हमारा जो संत है, हमारा जो साधु है, वो यहाँ पे क्राउन चक्र के एक लेवल ऊपर है। जैसे जैसे आप अपनी चेतना बढ़ाते हो, कॉन्शियसनेस को, सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर आने देते हो, वो साधु और ऊपर जाता है, वो सेंट और ऊपर जाता है एस्ट्रली। और जितना ऊपर जाता है उतने सुपर जीन्स को वो एक्टिवेट करते हैं, आपके सोल के टैलेंट को वो एक्टिवेट करते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। ये मैंने एक्सपीरियंस इसलिए किया है क्योंकि जब जब मैं सोचता हूँ मुझे बनारस में कोई इवेंट करना है, मुझे कलकत्ता में करना है, मुझे ऋषिकेश में कोई एक सेंटर ओपन करना है, मुझे शिरडी में एक सेंटर ओपन करना है, मुझे दुबई में कोई इवेंट करना है, आप बिलीव नहीं करोगे, कहीं ना कहीं से मुझे कोई मेल आ जाता है, किसी का फोन कॉल आ जाता है, वो कहते हैं सर मैंने आपका यूट्यूब देखा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ पे इवेंट करो। तो मैं सोचता हूँ अरे माय गॉड, कुछ दिन पहले ही मैंने सोचा था अब मुझे वहां इवेंट करना है और ये देखो कहां से एक्टिवेट हो गया। यू गॉट माय पॉइंट? तो आपको सिर्फ सरेंडर होना है अपने हायर सेल्फ से, कोई फिजिकल सेल्फ से नहीं कह रहा हूं मैं, हायर सेल्फ से कह रहा हूं कि अपने जो अपना जो साधु है, जो हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बैठा हुआ है, सेंट जो बैठा हुआ है, संत जो बैठा हुआ है, उस पे सरेंडर होना है, क्योंकि वो जीपीएस लेके बैठे हुए हैं। ये जीपीएस क्यों लेके बैठे? क्योंकि उन्हें आपका सोल प्लान पता है, उन्हें ये पता है कि लाइफ बिटवीन लाइफ आपने क्या डिसाइड करके ये जन्म लिया है, ये माँ बाप चुने हैं, ये हस्बैंड वाइफ चुने हैं, या ये प्रोफेशन चुना है, वो आपको 100% गाइड करेंगे, आपको कभी भटकाएंगे नहीं। वो समझ में कि नहीं? मैं अगर यहाँ अपने मोबाइल के जीपीएस पे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लिखता हूँ तो डेफिनेटली वो मुझे आधे घंटे के अंदर वहां लेके ही जाएंगे जहां पे एयरपोर्ट है करके, चाहे वो कभी लेफ्ट में ले जाए, राइट में ले जाए, फ्लाईओवर से ले जाए, या कभी मुझे जंगल से ले जाए, कहीं पे भी ले जाए, लेकिन डेस्टिनी पे तो मुझे पहुंचाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर डाला हुआ है करके। तो लाइफ बिटवीन लाइफ जब आपने डिसाइड किया कि मुझे आगे की ये लाइफ में ये चीजें करनी है, तो आपका जो संत है वो उसने अपने जीपीएस में आपका प्लान फिट कर दिया है, और वो समय समय के हिसाब से आपको उन लोगों से मिलाता है जिनके साथ आपका लाइफ पर्पस जुड़ा है, जिनके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, जिनके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है, ये उनको ही आपको मिलाएगा। ऐसे बलते सलते लोगों को आपको नहीं मिलाएगा, कोई एक्सीडेंटली आप किसी को नहीं मिल रहे हो। आज मैं आपको मिला हूं या आप मुझे मिले हैं, हम एक्सीडेंटली नहीं मिले हैं, हमने लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड किया था कि हमें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करना है, हमें कुछ रिसर्च करना है, हमें एक दूसरे को मदद करनी है, हमारी इसलिए ट्यूनिंग हुई, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हुई और हम एक दूसरे को मिल गए करके, हमारी हार्मोनी हो गई, राइट? अगर आपकी ट्यूनिंग छूट जाएगी हमसे, साई करुणा मिशन से छूट जाएगी, तो उसमें नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको और कोई गुरु मिलेगा और कोई टीचर मिलेगा और आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये लाइफ का पर्पस पूरा होगा कि नहीं, ये पता नहीं है, बिकॉज भटक तो जाते हैं हम बहुत बार, है ना? जैसे बच्चे भी कभी कभी माँ बाप से भटक तो जाते हैं, राइट? लेकिन माँ बाप दुआएं देना नहीं छोड़ते, ब्लेसिंग देना नहीं छोड़ते, तो हम भी कभी भटक जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे और वो वेट करेंगे कि कब हम वापस उसी ट्रैक पे आए, उसी पाथ पे आए और वही काम पूरा करें जिसके लिए हम करने आए हैं करके। तो कभी 2 साल 6 साल भटक भी जाएंगे, कभी और कोई प्रोफेशन में चले जाएंगे, कभी और कोई ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी छोड़ देंगे, कभी मेडिटेशन, हीलिंग, साइकिक सर्जरी छोड़ देंगे। ये होगा क्यों? क्योंकि अंदर का एक रेजिस्टेंस है, वो सोचता है ये मैं क्यों करूं, मुझे क्या फायदा होता है, इससे तो मेरी पहले की जिंदगी अच्छी थी, खाओ पियो मौज करो करके। जब से स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ, एक के बाद मेरी फाइलें ओपन हो रही है, एक के बाद एक सरफेस पे चीजें आ रही है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं करके मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप अपने 2.5 साल के बच्चे को कभी स्कूल ही मत भेजो और उसको बड़ा होने दो, तो उसके लाइफ में शुरुआत में तो कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, वो तो बहुत लाइफ को एंजॉय करेगा। लेकिन 25 साल के बाद उसका स्ट्रगल इतना जबरदस्त होगा ना, तब वो सोचेगा कि काश पहले के 25 साल में पढ़ाई कर ली होती तो मेरी ये आगे की जिंदगी स्मूथ होती। तो हम भी अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट? अभी आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास हीलिंग पोटेंशियलिटी है। ये 5 चीजें आपके पास हैं, तो आपको डरने की क्या बात है? यू कैन एंजॉय योर लाइफ। यू गॉट माय पॉइंट? अब क्या है, उस संत को सिर्फ बोलना है
बस ये मेरा शॉर्ट टर्म प्लान है, ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है, राइट। और उनको लगेगा कि अगर ये शॉर्ट टर्म प्लान या लॉन्ग टर्म प्लान कहीं डाइवर्टेड टू योर सोल प्लान है तो वो मैनिफेस्टेशन करने नहीं देगी। तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप सोच कुछ और आए थे, तो आपका ये इच्छा क्यों पूरी करेंगे? यू गॉट माय पॉइंट? समझ में? नहीं तो ट्रस्ट द सेंट, उस हायर सेल्फ पे पूरा भरोसा रखो, वो कभी आपको भटकाएंगे नहीं। जैसे लॉकडाउन के पहले 17 मार्च को हमने सोचा था कि हम जिम कॉर्बेट में रिट्रीट करेंगे करके, और हमने रजिस्ट्रेशन करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ रिट्रीट के 5 दिन पहले मुझे ऐसे अंदर से मैसेज आया कि जिम कॉर्बेट में रिट्रीट नहीं करनी है, वृंदावन में रिट्रीट करनी है। तो तुरंत हमने उस रिट्रीट को शिफ्ट कर दिया वृंदावन में। और जैसे 21 मार्च को हमारी रिट्रीट खत्म हुई और 22-23 से लॉकडाउन पीरियड शुरू हो गया करके, मतलब देखो पहले से ही मेरे हायर सेल्फ ने कह दिया कि तुमने गलत जगह पे चुना था, लेकिन अब अच्छा हुआ तुमने सही जगह पे रिट्रीट मैनिफेस्ट कर रहे हो, लोगों को तुमने डाइवर्ट कर दिया वृंदावन जैसी जगह पे, और वहां पे लोगों ने ब्लेसिंग ली। और उसके बाद लॉकडाउन के पहले ही सभी लोग अपने घर पे पहुंच गए। मैं भी रात को 2:40 की सुबह की लास्ट फ्लाइट जो दिल्ली से बॉम्बे जाती है, वो फ्लाइट मैंने पकड़ ली, और उसके बाद सारे एयरपोर्ट सील हो गए करके। तो हमें उस टाइम तो सरप्राइज लग रहा था कि ऐसे कैसे रिट्रीट शिफ्ट हो गई और ये हो गया। लेकिन वेरी हॉनेस्टली वो हायर सेल्फ ने हमें गाइड किया कि इस तरह से करनी है। 4 महीने पहले मैंने ऋषिकेश आया था और मैंने सोचा कि मुझे दिसंबर में हर साल के जैसे रिट्रीट करनी है। लेकिन जहां पे भी मैं गया उन्होंने कहा कि दिसंबर में इस बार हम आपको जगह नहीं दे सकते, और फिर अल्टीमेटली परमार्थ ने कहा कि मैं 21 अक्टूबर को हम आपको जगह 5 दिन के लिए दे सकते हैं। तो मैंने कहा डन, इसको फाइनल कर दो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इस वक्त तो नहीं हो सकता है, शायद बच्चों की एग्जाम होगी या करवा चौथ है तो लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा वो मुझे पता नहीं, अगर ये डेस्टिनी ने डेट सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली ये होना है। तो जो संत जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उन्होंने ये डेट फिक्स की, उन्होंने परमार्थ जैसी जगह को भी फिक्स की, और हमारे रिट्रीट के पहले कुछ 35-40 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो हमने कहा ठीक है, हमने तो 60 का लिखाया तो भी 50% तो रजिस्ट्रेशन हो ही गए हैं करके, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे हम 20 तारीख को अक्टूबर को यहाँ पहुंचे, 97 लोग रिट्रीट में आए, और वो रिट्रीट बहुत जबरदस्त हुई। पहली बार 4 पैरेलल रिट्रीट चली, बेसिक अलग, बच्चों की अलग, एडवांस रिट्रीट अलग, पीएलआर थेरेपिस्ट अलग। मतलब संत ने कितना जबरदस्त गाइड किया। मतलब ये जो आत्मा हमारे साथ जुड़ी है, ये एस्ट्रली जुड़ी है, ये कभी डाइवर्ट नहीं होने वाली, ये सिर्फ आपके लिए ही है और वो आपके साथ ही चलने वाली है। आपके दिन में भी रहेगी, रात में भी रहेगी, और आपको गाइड करते रहेगी। आप अगर भटक भी जाओगे तो शुरू में तो गाइड करेगी अगर आपकी अवेयरनेस है तो, और अगर आपकी अवेयरनेस छूट गई तो आपका उनका डिसहार्मोनी हो जाएगा, ट्यूनिंग छूट जाएगी, तो फिर शायद आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन वापस आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ जाते हो, वापस आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा करके। तो मैं लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्लीज मत छोड़ो। ये जो भी जूम के सेशंस होते हैं ये बहुत हाईली पोटेंशियल प्रोसेस होते हैं, और ये सब आपको विजडम देने के लिए होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम करने के लिए कर रहे हैं करके। हमें भी हायर सेल्फ ने ये मैसेज दिया है कि भले लॉकडाउन खत्म भी हो जाए, ये सेशंस खत्म नहीं होने चाहिए, बिकॉज आपके और हमारे जैसे लोग 24/7 स्पिरिचुअलिटी के लिए तड़प रहे हैं, और जो लोग नहीं तड़प रहे वो लोग फिल्टर हो गए। आपने देखा शुरुआत में 200, 250, 300 लोग आते थे, जुड़ते थे, अब धीरे धीरे 50-60 लोग हैं। तो मेरी टीम मेंबर कभी मुझे कहती है सर कुछ मार्केटिंग बढ़ा दे, मैंने कहा नहीं मत बढ़ाओ, अभी हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो पूरी तरह से डिटरमाइंड है, जिन्होंने ठान लिया है कि हमें इसी तरीके से अभी आगे जाना है, इसी सोल स्पिरिचुअल प्रोसेस से आगे जाना है। और जो लोग नहीं हैं अभी ये जूम सेशन में नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने ठान लिया है कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपनी कमर्शियल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में वापस ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ में ठीक है, तो इट्स डजंट मैटर, इट्स देयर इनर कॉलिंग। समझ में कि नहीं? लेकिन हम प्रे करेंगे उनके लिए भी कि बहुत जल्दी वापस वो स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, वापस वो चक्र ध्यान करें, वो मेडिटेशन करें, वो हीलिंग करें, साइकिक सर्जरी करें, वापस वो रिट्रीट में आ जाए।
बिकॉज क्या होता है कि भटक भटक के आप कितना भटकोगे, आपकी ही आत्मा भटक रही है, आपका ही शरीर भटक रहा है, आपका ही मन भटक रहा है, आपकी जिंदगी भटक रही है करके, और आपको ही उसको पटरी पे लाना है, क्योंकि संत तो गाइड कर रहा है आपका, समझ में है कि नहीं, लेकिन आप भटक गए हो। आज कृष्ण को छोड़े वृंदावन में कितने साल हो गए, मथुरा छोड़े कितने साल हो गए, लेकिन उनकी चेतना आज भी गाइड कर रही है, लेकिन आपको उस गाइडेंस को पकड़ना होगा, उनकी व्हाइट लाइट एनर्जी को पकड़ना होगा करके, राइट। आज ऋषिकेश में कितने संत समाधियां लेके निकल गए हैं, लेकिन आज भी उनकी चेतना को आपको पकड़ना होगा, बिकॉज वो एथरिक एलिमेंट पे डाउनलोड करके गए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके गए हैं। तो जब आप ध्यान साधना करने के लिए बैठोगे, आप उन सारी साधनाओं की जो सारांश है, जो भी उसका सार है, उसको आप डाउनलोड कर पाओगे अपने जीवन के लिए, कि मुझे इस वक्त क्या करना है, कहाँ जॉब करना है, किसके साथ मुझे लाइफ पार्टनरशिप करनी है, मुझे अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे इंप्रूव करना है। 100% वो आपको गाइड करेंगे, जस्ट यू हैव टू बी इन वननेस विद देम। तो पूरा आज का जो सेशन था वो इसी के लिए था कि आपको मैं कोई ऐसे संत नहीं बताऊं कि ये संत बहुत अच्छा है, प्लीज जाके वहां पे सरेंडर हो जाओ, मैं ये नहीं बताने के लिए आज यहाँ पे हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मेरी भी जरूरत नहीं है, आपको एक्चुअली किसी संत गुरु की जरूरत नहीं है, आपका हायर सेल्फ ही आपका संत है, और वो आपके सोल के साथ है, और वो कभी छोड़ने नहीं वाला। आप मर भी जाओगे ना तो आत्मा के साथ ये संत आपके साथ ट्रैवल करेगा, ये चेतना उनकी ट्रैवल करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने ठान लिया है करके। अगर वो छोड़ भी देंगे ना आपको, तो वो रिप्लेस करके जाएंगे, वो किसी ऐसे बंदे को आपके, क्योंकि क्या है नेक्स्ट लाइफ में फिर से लाइफ बिटवीन लाइफ आपको जो और सोल प्लान लेके बर्थ लोगे, तो ये संत कहेगा शायद ये चीज के लिए मैं फिट नहीं हूँ, तो लेट मी रिप्लेस समवन। जैसे आपका फैमिली फिजिशियन है ना, वो आपके रिपोर्ट्स देखने के बाद कहता है कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की जरूरत है, आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जरूरत है, लेकिन वो फिजिशियन आपको नहीं छोड़ता है, आपका फैमिली डॉक्टर आपको नहीं छोड़ता है, वो डायरेक्ट करता है कि अभी आपको किसकी जरूरत है, और आपको जब वो वहां भेजता है और आप जब उसके पास सरेंडर होते हो, तो डेफिनेटली वो आपकी अच्छी ट्रीटमेंट करेंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये कभी मत सोचना कि पता नहीं अब मुझे वापस गुरु कब मिलेंगे, अब अच्छे मास्टर कब मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं इस दुनिया में, उनकी जितनी भी चेतनाएं हैं, उससे 100 गुना ज्यादा संतों की चेतना आपके साथ है, एंजल्स की चेतना आपके साथ है। बस आप उनके साथ बने रहिए, क्योंकि हर आत्मा के साथ एक संत है। मतलब अगर 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, तो इतने संत भी हैं, इतने संत भी है, चाहे इतने भगवान नहीं है, लेकिन इतने संत भी हैं आपके साथ। यू गॉट माय पॉइंट। हम जब कुंभ के मेले पे हम उतरे थे, मुझे याद है 4 फरवरी 2019 में, जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरे, हमने इतना रश देखा, तो हमने किसी को पूछा ये रश क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आज मुनि अमावस है और आज करीबन 2 करोड़ लोग यहाँ पे आए हैं। तो हमने सोचा माय गॉड, तो हमारे तो शायद पता नहीं हम कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे दर्शन होंगे, गंगा की स्नान कैसे होगा, पता नहीं। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे अचानक कोई एक मिनिस्टर आए, वो हमें लेके गए। उस मिनिस्टर ने पूरी आर्मी को हमारे पीछे लगा दिया, उस आर्मी ने अपने कार में हमें लेके गए और हमें एक अच्छा सा रूम दिया, और हम वहाँ 5-6 दिन उनके साथ रहे, पूरी आर्मी के इसमें कैंपस में रहे। उसके बाद हमें श्री श्री रविशंकर से मिलवाया, काफी लोगों से, बड़े बड़े संतों को, अवधेश स्वामी को मिलवाया, तो इन सबको मिलवाया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे गंगा स्नान होंगे ये। तो फिर हम समझ गए कि सही में संत हमारे साथ हैं, हमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं होती है। तो काफी बार हम लोग जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, तो कुछ लोग हमारे स्टूडेंट डरे हुए रहते हैं, सर ये रिग्रेशन कैसे होगा, सर ये चैनलाइजिंग कैसे होगा, ये रिट्रीट कैसे होगी। मेरी टीम मेंबर भी काफी बार मुझे पूछती है। मैंने कहा जब मैं फिक्र नहीं करता तो आप क्यों फिक्र कर रहे हो, जस्ट बी रिलैक्स, होने दो। लाइफ ऐसी ही नहीं आई है, यह आत्मा किसी ना किसी संत के साथ आई है, साधु के साथ आई है, बस उसको महसूस करो। फिर वो हो सकता है उसकी चेतना कृष्ण से मिलती हो, राम से मिलती हो, मोहम्मद से मिलती हो, महावीर से, बुद्ध, किसी से भी मिलती हो, डजंट मैटर। आपको तो बस 24/7 ब्लेसिंग्स की जरूरत है और वो आपको मिल ही रही है।
फिर आपको फिक्र क्यों है? हाँ, लेकिन वो जो गाइड कर रहे हैं आपको, अगर वो गाइडेंस आपने फॉलो नहीं किया तो फिर उनका होना भी बेकार है। जैसे आप अगर माँ बाप हो और आप अपने बच्चे को गाइड कर रहे हो, अगर आपका बच्चा आपका गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहा तो आपका गाइडेंस वेस्ट जाता है। बच्चा आपका गाइडेंस ही नहीं ले रहा है करके आप बोलोगे अरे मैंने मना किया था, तुझे बुखार है, तू अभी आइसक्रीम मत खा, उसने खा ली तो खांसी बढ़ गई। तो इसी तरह से काफी बार हम भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें प्लेजर चाहिए। अब ध्यान से सुनना बिफोर आई एंड द टॉक, हमें प्लेजर चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, राइट? और संत कहते हैं गो आफ्टर द जॉय एंड पीस। शांति के लिए आप अपना जिंदगी को आगे बढ़ाओ, अवेयरनेस के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाओ, लोगों को मदद करने के लिए आप आगे बढ़ो। लेकिन हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने लिए जीने की जब कोशिश करते हैं ना, तो संत कहता है ठीक है बेटा तू कर ले, तुझे जो करना है करके, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। और जैसे जैसे हम भटकते जाते हैं, हम -1, -2, -3, -7 तक पहुंचते हैं। और जब हम एक्सट्रीम -7 पे पहुंचते हैं, वहां पे जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं कि ओ माय गॉड ये सब चीजें मैंने वेस्ट की, मैंने इतना समय वेस्ट किया, लेट मी कम बैक टू माय +1, +2, +3। तो संत वापस आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो आपको +7 तक ले जाते हैं करके। तो कहने का मतलब है कि चाहे आप प्लस में हो या माइनस में हो, आपका संत आपके साथ है, आपके सोल का संत आपके साथ है, वो कभी आपको छोड़ने नहीं वाले। You got my point? This is very beautiful thing. पहले जैसे 2 प्रकार के मोबाइल आते थे, एक CDMA मोबाइल आता था और एक जो सिम वाला मोबाइल आता था। CDM वाले मोबाइल में सिम डालने की जरूरत नहीं होती थी, उसके साथ इनबिल्ट अपना एक कनेक्शन रहता था करके। You got my point? तो हम वो CDM वाले इंसान हैं जो सोल है, जिनके साथ परमात्मा ने किसी को भेजा हुआ है। जैसे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बगैर बच्चा बॉर्न नहीं हो सकता, वैसे भी कोई भी आत्मा संत के बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकती। ये लिख लो आप। मैंने जितने भी 2 लाख ऑरा फोटोग्राफी की है आज तक, चाहे वो स्पिरिचुअल बंदा है या नहीं है, वो कितना भी नास्तिक है, कितना भी बड़ा टेररिस्ट है, मैंने उसके भी ऑरा फोटोग्राफी किए हैं, उसमें भी मुझे उनकी संत की ऑरा हमेशा उसकी ऑरा 7th लेयर पे दिखी है करके। तो समझ लो कि हमें से कनेक्ट होना है, उस 7th लेयर के संत से कनेक्ट होना है। जैसे हम आंख बंद करते हैं, इन्वोक करते हैं, कनेक्ट हो गए। हम आंख बंद करते हैं, स्लो एंड डीप ब्रेथ लेते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं। हम आंख बंद करते हैं, हम साइलेंट में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर हम आंख खुली भी रखते हैं और अगर हम दिल से उन्हें पुकारते हैं तो भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब उन्हें तो किसी भी एक जरिया चाहिए। आप मोबाइल को ऑटो पे रखिए या मैनुअल पे रखिए, आपका जिससे रजिस्ट्रेशन है उसी से कनेक्शन बनने वाला है, ऐसा भटकने नहीं वाले। मतलब आप कभी ऐसा मत सोचना कि नहीं अगर वो संत मेरे से कनेक्ट नहीं होगा तो कोई बुरी आत्मा मेरे से कनेक्ट हो जाएगी, कोई स्पिरिट मेरे से कनेक्ट हो जाएगी। ये ऐसी डर वाली बातें निकाल दो, बिकॉज अगर आप डरोगे तो कोई एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, वो आपकी ही नेगेटिव एनर्जी है, वो बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी आने नहीं वाली आपको परेशान करने के लिए। लोग काफी बार मुझे कहते हैं सर मुझे यहाँ पे ये परछाई दिखती है, ये दिखती है। मैं कहता हूँ मुझे क्यों नहीं दिख रही? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं है तो मुझे नहीं दिख रही है। You got my point? जिसके अंदर डर है वो अपने डर के वजह से एक एनर्जी क्रिएट करता है और उस छाया को वो स्पिरिट समझता है, भूत समझता है, एक परछाई समझता है और वो परेशान होता है। लेकिन जो इंसान फियरलेस है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझता है मेरा संत मेरे साथ है, वो उसको टेक केयर करेगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है करके। जैसे 2-2.5 साल का बच्चा होता है ना, वो छोटी अपनी बारबी को लेके बैठा होता है, वो खिलौनों को लेके बैठा होता है, तो और वो उससे बात करता है, वो कहता है भाई तू मेरे बाजू में शांति से सो जा, तो सही में वो सो जाता है। क्योंकि उसे ये विश्वास ये होता है कि ये खिलौना नहीं है, ये मेरे जैसा ही एक जीता जागता इंसान है और मुझे इसके साथ बातचीत करनी है, मुझे भी इसको मेरे बाजू में सुलाना है करके। तो ये होता है कि आपको इनोसेंट बनना पड़ेगा, आपको अपना इनर चाइल्ड को एक्टिव करना होगा। अगर आपको संत को फील करना है, आपको अगर एंजल को फील करना है, यू गॉट माय पॉइंट, तो आपको ये होगा। अभी 10 दिन पहले मुझे नेटिव प्लेस जाना था कच्छ में और मुझे ट्रेन के रिजर्वेशन नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कहा एनी हाउ मुझे तो वहां देवी के दर्शन करने, माता जी को दर्शन करने हैं, तो मैं बाय रोड चला गया, कार लेके चला गया और मैंने 2200 किलोमीटर मैंने ड्राइव की।
यू गॉट माय पॉइंट। और आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे 2200 किलोमीटर मतलब किलोमीटर में कहीं पे मेरी कोई गाड़ी पंक्चर नहीं हुई, कहीं पे गर्म नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब गांव के रोड्स आपको पता है कैसे होते हैं नेटिव प्लेस के, लेकिन मैं आराम से गया और आराम से आ गया करके, क्योंकि मैंने हायर सेल्फ को इन्वोक किया था कि प्लीज बी विथ मी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आप मेरा प्रोटेक्शन कीजिए। और मैंने सिंबल्स डाल दिए और ऑलरेडी मैंने क्रिस्टल पहने हुए थे, और मेरा जो ये शिवलिंग का क्रिस्टल है ये हमेशा मेरा हाथ में रहता है। वेरी फॉर्चुनेटली मेरी ऑटोमेटिक कार थी, तो मेरे लेफ्ट हैंड में हमेशा ये क्रिस्टल था और राइट हैंड से मैं स्टेयरिंग चला रहा था करके। तो देखो कितना ऊपर वाला आपकी फिक्र करता है करके। आप जब भी जो चाहते हो वो आपको देने के लिए तैयार है, सिर्फ आपको पूरा श्रद्धा है, विश्वास रखनी पड़ेगी। अगर कोई चीजें बाहर आती है, आपके इमोशंस बाहर आते हैं, कोई पेन आपका बाहर आता है, कोई चीजें बाहर आती है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये मान लो कि शायद वो कुछ मेरी टेस्ट कर रही है, मेरी कोई सफाइयां कर रहे हैं, तो करने दो। जैसे दिवाली में, दशहरा में आपने सफाई की, तो शुरू में आपको घर आपका गंदा लगा होगा, लेकिन फिर यही घर आपको बहुत पसंद आया, और लोगों को भी आपका घर बहुत पसंद आया जब आपने दिए जलाए, जब आपने कैंडल जलाए, या जब आपने रंगोलियां वगैरह की। तो इसी तरह से अपनी लाइफ को भी ना रंगीन बनाओ, विज्ञान बनाओ, इंद्रधनुष के जैसे बनाओ। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये गैशियस लेवल के, ये एथरिक लेवल के सारे संत हमारे साथ हैं, और ये पीरियडिकली आपको हेल्प करने वाले। आपको जो एलिमेंट की एनर्जी जब भी चाहिए, आपको पैशन चाहिए तो वो फायर बन जाएंगे, आपको अगर प्यास लगी है तो वो गंगा की चेतना बन जाएंगे, आपको अगर कोई मटेरियल डिजायर चाहिए तो वो धरती माँ की शक्तियां आपको पूरी तरह से देंगे, और आपको जो भी गाड़ी जो बंगले घर जो भी चाहिए वो आपको देने के लिए वो पूरी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको ब्लेसिंग्स देंगे करके। सो कहने का मतलब है जस्ट बी विथ योर हायर सेल्फ, आपके संत के साथ रहो और उसके साथ बात करो। जब भी अकेले में हो आप बात करो। मैं कभी 4 घंटे 6 घंटे अकेले रहता हूँ, कभी एयरपोर्ट पे, कभी, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, तो मुझे कभी किसी कंपनी की जरूरत नहीं। अभी भी मैं बॉम्बे से अहमदाबाद में नॉन स्टॉप ड्राइव करते हुए अकेला गया, मैंने अपनी फैमिली को ट्रेन में भेज दिया और मैं बाय रोड चला गया कार में। तो 8 घंटा मैं अकेला नॉन स्टॉप ड्राइव किया एंड आई वाज विद माई सेल्फ। तो मैंने कुछ समय पहले भी आपको कहा कि जब आपको मेरी कंपनी इतनी अच्छी लगती है, आप सोचो मैं अपनी कंपनी को कितना एंजॉय करता हूँ। हाउ कैन आई मिस माई कंपनी? यू गॉट माई पॉइंट। तो प्लीज एंजॉय योर कंपनी। जब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो, इसका मतलब आप अपने संत के साथ एंजॉय करते हो, आप अपने अंदर के परमात्मा को एंजॉय करते हो, अपने अंदर के एंजल्स के साथ आप एंजॉय कर रहे हो। तो अकेला महसूस मत करो, डोंट फील इनसिक्योर, डोंट बी फियरफुल कि अरे यार कोई नहीं मेरे साथ, कोई तो शॉपिंग के लिए चाहिए, कोई तो ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। प्लीज कभी ऐसे मत सोचना, वो आपके साथ है और वो आपके साथ ही रहने वाला है, राइट। सो आई होप आज का जो सेशन था बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। अब बिफोर वी एंड हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट, और उसके बाद हम अलविदा करेंगे। ओके, सो एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। आज हम क्या करने वाले हैं, हम उस संत के साथ आज हम बात करेंगे, जिस तरह से मैं पिछले 22 साल से उस साधु संत के साथ बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने ये नोट किया कि जब मैं स्कूल में था, 9th स्टैंडर्ड में था, मुझे अब याद आ रहा है कि तभी भी मैं बात करता था, लेकिन तब शायद मुझे ये नहीं पता था मैं किससे बात करता हूँ, राइट। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है जब से मैं ये स्पिरिचुअल फील्ड में आया कि मैं किसी से बाहर की किसी से बात नहीं कर रहा था। मेरे आत्मा के साथ जो भी एक संत जुड़ा हुआ था, जो एक हायर सेल्फ था, मैं उन्हीं के साथ हमेशा बात करता था और वो मुझे गाइड करते थे, और उन्होंने आज तक मुझे अबंडेंस में रखा है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आपको पता है अबंडेंस है, ठीक है। मैं आप लोगों के चक्कर में वो मनी अबंडेंस का टर्मिनोलॉजी डालता हूँ, अदरवाइज सिर्फ मनी का अबंडेंस नहीं होता है, रिलेशन का अबंडेंस होता है, प्यार का अबंडेंस होता है, ब्लेसिंग का अबंडेंस होता है, रिश्तों का अबंडेंस होता है, मतलब एक दुआओं का भी अबंडेंस, ब्लेसिंग का अबंडेंस होता है। उस अबंडेंस को आज हम फील करेंगे हमारे संत के साथ जब हम बात करेंगे। तो आज आपको जो भी चीजें चाहिए आज वो संत आपको देंगे, आज आप उसको फील करना, जस्ट फील इट कि वो कैसी खुशी मिलती है अंदर, कैसी शांति मिलती है, कितना अंदर से जॉयफुल आपको फील होगा। प्लीज ट्राई टू फील इट। ओके, तो सभी लोग आंखें बंद करके बैठ जाएं, दोनों हाथ हथेलियां आसमान की तरफ खुले,
Take a slow and deep breath. इस लंबी गहरी सांसों के साथ आह्वान करना है अपने गॉड गॉडेसेस का, अपने गुरु मास्टर्स का, अपने एंजल्स का। अब अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र के ऊपर ले जाएं, आंखें बंद रखते हुए। फोकस अबव योर क्राउन चक्र, आपके हायर सेल्फ। इस हायर सेल्फ में कितनी सारी रोशनी है, कितने तारे हैं, कितने सारे सिंबल्स हैं। कितने सारे मंत्रस हैं। पूरे ब्रह्मांड का इस हायर सेल्फ के पास ज्ञान है। ईश्वरीय शक्ति, गुरुओं की शक्ति, महात्माओं की शक्तियां, संत की चेतना, पूरे शरीर में तरंगे फैल रहे हैं। You can feel the vibration in each and every cell of your body. Enjoy the silence. इनको फील कीजिए, इनसे बातें कीजिए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप उनके सामने रख सकते हो। ये हायर सेल्फ हमारे वननेस में है।
सभी देवी देवताओं के साथ जुड़ेंगे। चौबीसों 7 365 दिन हमेशा आपके साथ। ये संत हमें गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। आज आपने अपना जीपीएस में अपनी इच्छाएं डाल दी हैं और समय समय पे वो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्योर वाइट, प्योर लाइट। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। जब जीवन से मैं निकल जाता है तो 24 घंटे संत आपके काम करता है। समय समय पे वो आपको रास्ते बता रहे हैं। आपके कानों में कोई आवाज आ रही है, विस्परिंग, मर्मरिंग। आपके आज्ञा चक्र के सामने छवियां आ रही है, कुछ दृश्य आ रहे हैं। जस्ट बी फियरलेस।
पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ अपने हायर सेल्फ के साथ रहना सीख लो, संत के साथ रहना सीख लो। कितना अच्छा महसूस हो रहा है, आज पहली बार हम अपने आप को मिले, अपने संत को मिले, अपने हायर सेल्फ को मिले। ये संत आपको उन्हें ही मिलवाएंगे जिनके साथ आपके कर्म जुड़े हैं, जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिनके साथ आपके सपने जुड़े हुए हैं, आपका भाव जुड़ा हुआ है, आपका जीवन का मकसद जुड़ा हुआ है। इन संत का आज हम धन्यवाद करेंगे, इनसे हम क्षमापना करेंगे कि जाने अनजाने में हम कभी भटक गए थे या हमने विश्वास नहीं किया इन पे, तो फॉरगिवनेस सीख करेंगे इनसे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम माफी मांगेंगे, गर्दन को थोड़ी झुकाते हुए और दरखास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कृपा बनी रहे इस संत की, इस साधु की हमारी आत्मा पे। और हमें जागरूक रखें, होश में रखें, ऑब्जर्वेशन में रखें, सिर्फ विटनेस करें पूरे जीवन को, हर समय को। Say thanks to all God goddesses, thanks to all the masters and the angels. सारे पूर्वजों को धन्यवाद करेंगे, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ तारा, कृष्ण, राम, साईं बाबा, गुरु नानक देव, मोहम्मद पैगंबर, महावीर, बुद्धा। आज जितने भी नाम हमारे दिल से आ रहे हैं, जिन्होंने इस संत को हमारे साथ भेजा हमारी आत्मा की रक्षा के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए, सबका धन्यवाद करेंगे। और हम वादा करते हैं कि जब भी हम ध्यान साधना करेंगे, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। जब भी हमारी कोई भी समस्या होगी तो हम उनसे बातचीत करेंगे। जब भी हमें कोई मार्गदर्शन, गाइडेंस चाहिए तो हम उनसे बातचीत करेंगे। उनके आशीर्वाद से हमारा इस जीवन और जन्मों जन्मों के जीवन को हम सकारात्मक तरीके से बिताएंगे। ये हम उनसे वादा करते हैं उस संत को कि उनके संस्कारों से ही हम चलेंगे।
With a smile on your face, slowly open your eyes. एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें धीमे धीमे खोलें. With gratitude, शुक्रगुजार करते हुए. Very beautiful. अमेजिंग. आप लोगों के चेहरे पे जो आज मैं रौनक देख रहा हूँ, इट्स एन अमेजिंग. सही में गंगा माँ की ब्लेसिंग आज आप तक पहुंच गई है और इससे बड़ी खुशी क्या आ सकती है. और आज आप अपने हायर सेल्फ से मिले, आपके संत से आप मिल गए. आज आपकी तलाश खत्म हो गई. बस यही साई करुणा मिशन का एक मकसद था. ये हीलिंग, ये मेडिटेशन, ये जूम के सेशन सिर्फ एक जरिए थे. मेन तो आपको आपके ही उस संत से मिलाना था. तो बहुत खुशी होती है जब बच्चा माँ बाप की गोद में वापस आके लेटता है. तो माँ बाप को लगता है अरे ये इतना बड़ा हो गया और आज मेरे गोद में आके लेट गया. तो उस माँ बाप को कितनी खुशी होती है. आज संत को उतनी ही खुशी हो रही है कि आज आप वापस उनकी गोद में आके लेटे हुए हो. फिर वो माँ की आत्मा है पर या वो गॉड की है, डजंट मैटर. बस उसी के साथ बने रहे. थैंक यू वेरी मच. ओम साई राम. मजा आ गया. द शो मस्ट गो ऑन. बहुत जल्दी मिलते हैं हम शिरडी के रिट्रीट में, भोपाल की रिट्रीट में और गोवा की रिट्रीट में. ये साल खत्म होने से पहले बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी रिट्रीट्स अटेंड करते रहिए. सिर्फ हमारी नहीं, जहां पे भी आपको लगता है, ब्रह्म कुमारी की, आर्ट ऑफ लिविंग की, जहां पे भी आपको लगता है, बस आत्मा के लिए समय बिताइए. बस और कुछ नहीं. अगर मैं 75 विजिट बॉम्बे से ऋषिकेश कर सकता हूँ इतने बिजी होने के बावजूद भी, तो आप भी कहीं पे भी कर सकते हैं. बस अपने संत के साथ जुड़े रहिए. आपको संत बताएंगे आपको कब कहाँ जाना है, कैसे जाना है. आपको ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, पैदल जाना है, बस वो गाइड करते जाएंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, टेक केयर ऑफ यू. अलविदा. बाय बाय एवरीवन. बस दुआएं दीजिए कि आज ये मेरा जो बर्थडे है, जन्मदिन है, बहुत अच्छे से मैं उसको, और जितने भी साल मेरे बचे हैं इस जन्म के, मैं अच्छे से आप लोगों की सेवा में बिता पाऊं. ओके, थैंक यू वेरी मच. जय मां गंगे.